तो दोस्तों अभी हम वो रुद्रप्रयाग से बाबा बद्रीनाथ के धाम हैं वो रवाना हुए हैं। और आज दिन को ही 3 बजे के आसपास हम हैं वो केदारनाथ से नीचे उतरे थे। और अभी हम हैं वो रास्ते में बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यहाँ से जा रहे हैं। जल्द ही आपको बाबा बद्रीनाथ के दर्शन हैं वो करने को मिलेंगे। और जाते वक्त बीच में आने वाले रास्ते और किस प्रकार से है वो सफ़र हमारा गुजरेगा उसके बारे में अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही हम रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। और यह आप जो देख रहे हैं ये सुरंग है। यहाँ से पहाड़ों को काट करके अंदर से रास्ता है वो बनाया गया है। और ज़्यादातर यहाँ की पहाड़ियों को काट छाँट करके ही अंदर से रास्ते सुरंग बनाई गई है ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। बाकी यहाँ के रास्ते इतने विकट हैं कि आदमी अपना दिल थाम करके बैठता है तब जा कर के यहाँ से वो रास्ता है पार हो जाता है। नहीं तो छोटे मोटे जो दिल वाले होते हैं उनके तो हार्ट अटैक आ जाते हैं। इतने खतरनाक दर्रे हैं वो रोड के जस्ट पास में हैं। और धीरे धीरे बारिश है वो शुरू हो गई है। और जब तक हम आगे बढ़ेंगे तब तक बारिश की संभावना और ज़्यादा होने की है क्योंकि बादल हैं वो पूरे एकदम काले घने हो गए हैं, गहरे हो गए हैं ताकि यहाँ के जो देखने लायक जो बादल से छंटी हुई पहाड़ियाँ और क्या शानदार यहाँ का नज़ारा है। ऊपर से जो पानी है वो बरस रहा है और झरने हैं वो चल रहे हैं। और रास्ते पहाड़ों के अंदर है वो बारिश मई या जून में आनी शुरू हो जाती है। यहाँ बादल मंडराने शुरू हो जाते हैं। तब से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक यहाँ बारिश होती ही रहती है। तो कभी कभार तो ये हालात हो जाते हैं कि सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं और पूरी तरीके से एकदम अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और बारिश में ज़्यादातर यहाँ फॉग की संभावना रहती है, पूरा धुआं ही धुआं रहता है क्योंकि जब थोड़े से सूर्यदेव के दर्शन होते हैं तो पानी है वो वाष्प बन करके ऊपर उठने लगता है। तो यहाँ है वो सूर्यदेव की मेहरबानी से आज वो बारिश ज़्यादा हो रही है और आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। बारिश जो जो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बारिश है वो तेज़ हो रही है। ये देखिए यहाँ से जस्ट सड़क के पास वाला भाग आप देख सकते हैं कितना नीचे गहरा है। देखते ही डर लग रहा है कि कहीं यहाँ से राम नाम सत्य न हो जाए। परंतु हमारे ड्राइवर साहब हैं लक्ष्मण जी, वो बहुत ही शानदार मंजे हुए ड्राइवर हैं ताकि पूरा सफ़र है वो आनंददायक गुजरे हैं। और पीछे तो एक हालात ऐसे हो गए थे कि रोड पूरी टूटी हुई थी और भूस्खलन हो रहा था, परंतु इनकी सूझबूझ से वहाँ से एकदम गाड़ी हमने निकाली। और जैसे ही हमने गाड़ी निकाली पीछे वाला मलबा है वो पूरा नीचे चला गया और रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। और हमसे जितनी भी पीछे गाड़ियाँ थी वो एकदम उस जहाँ से भूस्खलन हुआ वहाँ अटक गई। परंतु हमारी गाड़ी है वो नया पार लगा दी और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बाबा बद्रीनाथ का जो धाम है वो हमारे नज़दीक आ रहा है। और मन में एक इतना सुकून है कि इन पहाड़ियों के अंदर जैसे रम जाएं, यहीं रहे 12 मास यहीं रहे। परंतु जो मन की दिलासा है वो शांत नहीं हो रही है कि काश हम भी इन पहाड़ियों इन वादियों में निवासरत होते, यहाँ के रहने वाले होते हैं तो कितना सुकून की ज़िंदगी होती यहाँ। विकास भी अभी धीरे धीरे हो रहा है इन क्षेत्र का। पहले यहाँ विकास की जो गति थी वो धीमी थी, परंतु अब जैसे जैसे समय बदल रहा है विकास के मायने बढ़ रहे हैं। रोडें बहुत ही शानदार हैं और घरों की बसावट हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। और जगह जगह पे रोड के साइड में होटलें भी हैं। लोगों के रोज़मर्रा के जो धंधे हैं वो यहाँ चल रहे हैं। और स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से फल फ्रूट भी बेचते हैं, यहाँ के मेवे बेचते हैं ताकि पर्यटक जो भी आए उनके लिए वो एक तरह का अपनापन जताते हैं ताकि लोग और ज़्यादा यहाँ बढ़ें, ताकि यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी जीवन, यहाँ के लोगों का रहन सहन और पहाड़ियों की जो अंदर रोड की बनावट है बहुत ही खूबसूरत है। जिस कैसे पहाड़ों को काटे गए हैं बहुत ही एकदम एक तरह की कला कह सकते हैं।
क्योंकि इस तरह से काट करके अंदर रोड़े बनाना बहुत ही खूबसूरत काम है। ये कोई कम काम नहीं है। यहाँ कहीं कहीं पर रोड़े हैं वो कटी हुई है, थोड़ी टूटी हुई है, परंतु ज़्यादातर 70% रोड है वो बहुत ही खूबसूरत हैं। कहीं कहीं पर ज़्यादा भूस्खलन होने के कारण रोडें हैं वो टूट जाती हैं। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे, प्राकृतिक झरने हैं वो धीरे धीरे बह रहे हैं। और प्राकृतिक झरनों के लिए यहाँ से रोडों के पास पास में नालियाँ बनाई हुई है ताकि पानी है वो रोड को काटे नहीं और सीधा नीचे की तरफ ढलान में चला जाए। और ये देखिए बादल, कितनी खूबसूरत हसीन वादियाँ। और आपका भी मन करता हो इन वादियों में घूमने का तो आप सितंबर और अक्टूबर महीने इनके लिए खूबसूरत हैं। अगस्त में थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है और सितंबर अक्टूबर में यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है ताकि आप आराम से यहाँ घूम सकें। बारिश भी हल्की कम हो जाती है, एकदम तो कम नहीं कह सकते परंतु हल्की कम ज़रूर होती है। देखिए वन वे है परंतु यहाँ पर गाड़ियाँ आमने सामने से जब आती हैं तो बहुत ही धीरे से होकर के यहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते आप देख सकते हैं यहाँ पूरे एकदम भूस्खलन से पूरी नाले रोड है वो साइड से टूटी हुई है। बहुत ही खूबसूरत हसीन वादी। जब भी आपका मन करे एक बार बद्रीनाथ जी के दर्शन जरूर करें। बद्रीनाथ जी के दर्शन स्वर्ग से बढ़कर हैं। जब हमने पिछले दिन केदारनाथ बाबा के दर्शन किए तो वहाँ पर पैदल चढ़ाई वाला मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाता है आम जन के लिए, क्योंकि जिनको सांस की तकलीफ है वो ऊपर पहाड़ों में चढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए थोड़े हालात विकट हो जाते हैं। परंतु जो आदमी स्वस्थ हैं और चढ़ने में माहिर हैं तो उनके लिए केदारनाथ जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। परंतु बद्रीनाथ जी जब हम जाते हैं तो वहाँ केवल हमें सफ़र का आनंद लेना है। जब हम अपन पहाड़ियों के अंदर गुजरेंगे तो वहाँ से जो सीन है वो देख करके मन है वो एकदम खुश हो जाते हैं। परंतु उससे ज़्यादा अपने को डर रहता है क्योंकि रास्ते इतने खतरनाक हैं कि साइड से कहीं नीचे न गिर जाए, ये डर सताता है। परंतु इनकी जो अनंत अनुभूति है वो स्वर्ग से बढ़कर है। देखिए कितनी शानदार वादियाँ, यहाँ की रोडें, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटकों पर ही टिकी हुई है। जितने ज़्यादा पर्यटक हैं वो होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ की जो विकास है वो उधर बढ़ेगी। अभी देखो कितनी इंसानियत का जो नमूना पेश किया। सामने से हमारी गाड़ी जा रही थी, बस आ रही थी, परंतु जगह नहीं थी तो बस वाले भाई साहब ने थोड़ी सी पीछे ले ली ताकि हमें रास्ता मिल सके। देखिए खूबसूरत झरने, और इनको आप स्वर्ग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। कितने शानदार हसीन पल हैं। और सिंगल रोड है परंतु दो गाड़ियाँ वो आराम से आगे पीछे निकल जाती। मेन दिक्कत मोड़ के अंदर होती है कि अचानक कोई बड़ी गाड़ी सामने से आ जाए तो मोड़ के अंदर निकालना थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ के ये शहर, नीचे से गुजरती नदियाँ और ऊपर से बनाए हुए पुल ताकि लोग हैं वो आराम से ऊपर से अपना सफ़र है वो पार कर सकें। और नीचे से है वो मुख्य जो नदी है वो नीचे से गुजर रही है। यह है जो जल प्रकाश पावर जो लिमिटेड है वो है, यहाँ से बिजली घर बनाया गया है और यहाँ से लोगों को बिजली की आपूर्ति होती है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम हमारे भाई साहब जो ड्राइवर हैं लक्ष्मण जी उनको देंगे। लक्ष्मण भाई साहब हैं, इन्होंने सफ़र और ही हमारा मज़ेदार बना दिया। कभी ऐसा नहीं होने दिया कि ये रास्ता किसी अजनबियों के साथ गुजर रहा है, परंतु ड्राइवर साहब बहुत दिलेर आदमी हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें हर जगह का जो है, क्योंकि उनके रोज़ाना आने जाने का काम रहता है तो उनको हर जगह का पता होता है कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह। तो उन्होंने हमें सब जगहों से परिचित करवाया कि यहाँ कैसे गुजरना है, कैसे जाना है। यदि आप अकेले भी आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं ट्रैवलिंग के रूप में, तो भी आपको यहाँ कहाँ रुकना है, कैसे गुजरना है, किन चीज़ों के दर्शन करना है, वो खूबसूरती से हमें इन्होंने बताया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा जो सफ़र है उनको खूबसूरत बनाने के लिए। और अब हम उस मंजिल पर पहुंचने वाले हैं जहां हम जाना चाहते हैं। बद्रीनाथ बाबा के दर्शन हैं वो जल्द करने वाले हैं और जल्द बाबा बद्रीनाथ जी की जो नगरी है वह पहुंचने वाले हैं। और कुछ ही क्षणों में ये एहसास करवा दिया है इस भूमि ने कि आप बाबा बद्रीनाथ जी के चरणों में पहुंच चुके हैं। किस प्रकार से इन पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाए हैं। अब ये पूरे पहाड़ एकदम ऊपर है, देखो, ओ हो,
देखते डर लगता है, मानो जैसे किसी तलवार की धार से हम गुजर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और अब हम हैं वो बाबा बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। जय बद्री विशाल, जय विष्णु भगवान।